नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एक इनविटेशन है, एक खुला निमंत्रण आपको उस जादुई दुनिया में ले जाने का जहां इंसान अपनी बातों से दिल जीत सकता है, अपने व्यवहार से लोगों को इंस्पायर कर सकता है और अपनी लाइफ को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की वो लेजेंडरी किताब जिसने करोड़ों लोगों को यह सिखाया कि रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रांग बनाया जाता है, कैसे हम अपनी पर्सनालिटी से लोगों का दिल जीत सकते हैं और कैसे अपनी बातें इस तरह से रख सकते हैं कि सामने वाला सिर्फ सुन ही न ले बल्कि आपको रिस्पेक्ट भी दे। किताबों की बातें अक्सर किताबी रह जाती हैं, लेकिन बुक एफएम पर हम कोशिश करते हैं कि हर पेज, हर लाइन और हर एग्जाम्पल को आपके दिल तक पहुंचा सकें, क्योंकि यह किताब सिर्फ टिप्स नहीं देती, यह बताती है कि कैसे एक मुस्कान, एक कॉम्प्लीमेंट, एक सच्चा इंटरेस्ट किसी की जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हैं तो वो फील करता है कि हाँ, कोई है जो मुझे समझता है। यही मैजिक है और डेल कार्नेगी ने इसी मैजिक को वर्ड्स में बांधा है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप सबसे मुश्किल इंसान का भी दिल जीत सकते हैं, कैसे छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं और कैसे एक जेंटल अप्रोच से आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया पर लाखों फ्रेंड्स और फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन रियल फ्रेंड्स कितने हैं, इन्फ्लुएंस कितना है, रिस्पेक्ट कितनी है? यह किताब आपको उसी रियल कनेक्शन की ताकत देती है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल वही है जिसके पास पैसा है, स्टेटस है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि रियल सक्सेस वही है जिसके पास लोग हैं, रिलेशनशिप हैं और रिस्पेक्ट है। इस वीडियो में मैं आपको वो स्टोरीज, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनाने वाला हूं जो सिर्फ किताब में छुपे नहीं हैं, बल्कि हमारे रोज के व्यवहार में, हमारे ऑफिस में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, हर इंटरेक्शन में ब्रीथ करते हैं। आप देखेंगे कि कैसे एक सिंपल थैंक यू, एक ऑनेस्ट अप्रिशिएशन और एक हार्टफेल्ट स्माइल आपका रिलेशनशिप गेम पूरी तरह बदल सकता है। मेरी कोशिश है कि जब आप ये वीडियो देखकर जाएं तो आपके अंदर एक नई एनर्जी हो। आप अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, कॉलीग्स से ऐसे बात करें कि वो आपको सिर्फ सुने नहीं बल्कि आपके साथ जुड़ जाएं। और यही पर्पस है बुक एफएम का, कि हम बुक्स को प्रैक्टिकल बनाएं, फील करें और अपने लाइफ में यूज करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी उन लोगों में शामिल हों जो अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपनी स्माइलिंग एटीट्यूड से लोगों के दिलों में जगह बना लें, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैप्टर 1, किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, सामने कोई ऐसा इंसान है जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या शायद कोई ऐसा जिससे आप बहुत इरिटेट रहते हैं। अब सोचिए, आप उससे क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वो बदले, सुधरे, आपकी बात माने। लेकिन क्या क्रिटिसिज्म से वो सुधरता है? यही वो रियल बात है जिसे डेल कार्नेगी बार बार हमें समझाना चाहते हैं कि इंसान को बदलना है तो उसके दिल को जीतना पड़ेगा, उसके ईगो को चोट नहीं पहुंचानी होगी। जब हम किसी की गलती निकालते हैं, उसे डांटते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। वो अपनी गलती को मानने की बजाय उसे जस्टिफाई करने लगता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि हमारी कंप्लेंट्स उसे बेटर बना देंगी, पर असल में कंप्लेंट्स उसे और दूर कर देती हैं। इमेजिन कीजिए एक स्मॉल स्टोरी। एक छोटा बच्चा अपने पापा की कार की बॉडी पर कुछ उंगलियों से स्क्रैच बना देता है। पापा को गुस्सा आता है, वो डांटते हैं, चिल्लाते हैं। बच्चा रोने लगता है, डर जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसने क्या गलत किया। शायद वो सिर्फ डस्ट साफ कर रहा था। यहां जो गैप है वो ये है कि क्रिटिसिज्म में एक्सप्लेनेशन नहीं होता, सिर्फ ताना होता है, और ताना किसी को भी बेटर वर्जन नहीं बनाता। हमारे आसपास देखिए, घर में, ऑफिस में, रिश्तों में, हर जगह लोग एक दूसरे से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई परफेक्ट रहे, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं होता। और अगर आप अपनी एनर्जी कंप्लेंट्स में लगाते रहेंगे तो रिलेशनशिप कमजोर होगा, स्ट्रांग नहीं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ग्रो करे तो उसे ओपन स्पेस दो, उसे अप्रिशिएट करो, उसे समझाओ, लेकिन क्रिटिसाइज मत करो। एक छोटी सी कहानी और सुनिए। एब्राहम लिंकन का एक किस्सा बहुत फेमस है। जब वो यंग थे तो उन्होंने एक बार अपने पॉलिटिकल राइवल की पब्लिक में बहुत बुरी तरह आलोचना कर दी थी। ओपोनेंट ने चुपचाप जवाब दिया और बाद में लिंकन को एहसास हुआ कि उनकी हार्श क्रिटिसिज्म ने
न सिर्फ सामने वाले को हर्ट किया बल्कि उनकी खुद की इमेज को भी नुकसान पहुंचाया। उसी दिन से लिंकन ने तय कर लिया कि वो किसी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। यही वजह थी कि बाद में वो इतने पॉपुलर और रिस्पेक्टेड लीडर बने, क्योंकि उन्होंने लोगों को जज करने के बजाय समझना सीखा। सोचिए, अगर आप भी ऐसा ही करें, आज से अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कॉलीग्स को क्रिटिसाइज करने के बजाय एक बार सोच लें कि क्या वो सेम सिचुएशन में कुछ और कर सकते थे। क्या आप उनकी जगह होते तो आप परफेक्ट होते? शायद नहीं। तो फिर हम किस हक से दूसरों को हर वक्त नीचे दिखाएं? एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, हर इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक होता है। सामने वाला इंटरनली हर्ट होता है, ईगो ट्रिगर होता है और फिर बात बनती नहीं, बिगड़ जाती है। अगर आपको सच में किसी की गलती सुधारनी है तो उसकी निंदा मत कीजिए, उसे समझाइए, उसे फील कराइए कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, न कि उसकी बेइज्जती। जब आप ये मैजिक सीख जाते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, मानते हैं और बदलते भी हैं। यही तो मास्टर की है, लोगों से अपना काम निकलवाने की नहीं, बल्कि उनके दिल में अपनी जगह बनाने की। तो आज से एक प्रॉमिस करिए, आप किसी को हर्ट करके चेंज नहीं लाएंगे। आप दूसरों की गलती पकड़ने की बजाय उनकी गुडनेस ढूंढेंगे। आप कंप्लेंट्स की बजाय कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे। यही वो तरीका है जिससे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं, और यही डेल कार्नेगी की फिलॉसफी का पहला स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो रेडी हैं आप? आज से क्रिटिसिज्म छोड़िए, कंपैशन अपनाइए और देखिए कैसे आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप और आपका सर्कल सब बदल जाएगा। चैप्टर 2, लोगों में सच्ची और ईमानदार सराहना जगाएं। कभी आपने गौर किया है कि कोई छोटा बच्चा जब पहली बार कुछ नया सीखता है, जैसे पहली बार पेन पकड़ना, पहली बार अपने नाम की स्पेलिंग लिखना, तो उसके पेरेंट्स, टीचर्स या घर वाले किस तरह उसकी तारीफ करते हैं। वो भले ही वो शब्द आधे अधूरे लिखे हों, लाइन से बाहर चले गए हों, लेकिन घर वाले ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे उस बच्चे ने दुनिया जीत ली हो। क्यों? क्योंकि अप्रिसिएशन में एक जादू है। एक छोटी सी ऑनेस्ट तारीफ इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस भर देती है जो उसे और अच्छा करने के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये तारीफों वाली आदत धीरे धीरे कहीं खो जाती है। हम दूसरों के काम में कमी तो फटाक से ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसकी अच्छाई पर स्पॉटलाइट डालना भूल जाते हैं। ऑफिस में देखिए, बॉस अपने एम्प्लॉई से कहता है, तुमने टाइम पर रिपोर्ट क्यों नहीं दी? लेकिन ये नहीं कहता कि तुमने पिछले प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया था। बस इसी वजह से लोग डिमोटिवेट होते हैं, बर्नआउट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी मेहनत कोई देख भी रहा है या नहीं। डेल कार्नेगी इसी बात को इतनी सादगी से समझाते हैं कि किसी को चेंज करना है, मोटिवेट करना है, रिलेशनशिप स्ट्रांग करना है तो क्रिटिसिज्म से नहीं, एप्रिसिएशन से होगा। और ये एप्रिसिएशन आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, सच्ची, ऑनेस्ट और दिल से निकली हुई। फेक कॉम्प्लीमेंट को कोई भी फील कर लेता है, लेकिन रियल कॉम्प्लीमेंट दिल में उतर जाती है। एक बार की बात है, एक बड़ी कंपनी का मैनेजर अपने स्टाफ से बहुत परेशान था। प्रोडक्टिविटी लो थी, लोग टाइम पर काम नहीं करते थे। एक दिन उस मैनेजर ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। उसने ऑफिस में एक सिंपल रूल शुरू किया, हर हफ्ते हर एम्प्लॉई की एक पॉजिटिव क्वालिटी हाईलाइट की जाएगी। कि उसने लोगों के बीच उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को नोटिस करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में ऑफिस का माहौल बदल गया। लोग टाइम पर आने लगे, एक्स्ट्रा एफर्ट देने लगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें प्रमोशन चाहिए था, बल्कि इसलिए कि उन्हें किसी ने नोटिस किया, उनकी मेहनत को रिस्पेक्ट मिला। असल में इंसान भूखा होता है, रिस्पेक्ट का, वैल्यू का, एप्रिसिएशन का। एक ऑनेस्ट तारीफ उसे वो ताकत देती है जो बड़े से बड़ा बोनस भी नहीं दे सकता। थिंक अबाउट योर ओन लाइफ। जब किसी ने आपकी तारीफ की थी, तब कैसा फील हुआ था? कोई टीचर, कोई फ्रेंड या कोई बॉस? जब किसी ने आपको कहा वेल डन, तो वो शब्द आपके अंदर कितने दिनों तक एनर्जी बनकर रहे थे? यही मैजिक है रियल एप्रिसिएशन का। दूसरी तरफ देखिए, सोशल मीडिया पर लोग फेक कॉम्प्लीमेंट्स बांटते रहते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं। असली असर तब होता है जब कोई सामने बैठकर आंखों में आंख डालकर कहे, आई अप्रिशिएट यू, यू डिड अ ग्रेट जॉब। एक छोटा थैंक यू, एक जेन्युइन यू मैटर, सामने वाले की आईज में वो स्पार्क जगा देता है जिसे कोई मोटिवेशनल स्पीच भी नहीं जगा सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि अप्रिसिएशन देने से ईगो बढ़ जाएगा, लोग बिग हेडेड हो जाएंगे, लेकिन हकीकत उल्टी है।
ऑनेस्ट अप्रिशिएशन सामने वाले को हम्बल बनाती है। वो अपनी वर्थ समझता है और फिर वो और बेटर वर्जन बनता है। इमेजिन करो, अगर हर घर में पेरेंट्स बच्चों की जेन्युइन तारीफ करें कि यू ट्राइड वेल, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो बच्चे कितनी पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करेंगे। ऑफिसेज में बॉसेस एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करें तो टीम कितनी स्ट्रांग बनेगी। कपल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दें तो रिलेशनशिप में कितनी वार्मथ आएगी। इंसान कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भूखा है और सच्चाई यह है कि वो भीख में नहीं, दिल से दिया जाए तो वो भूख हेल्थी होती है। वो इंसान को और ब्यूटीफुल बनाती है, बाहर से नहीं, अंदर से। तो अब से एक छोटी सी हैबिट बना लीजिए, जहां भी मौका मिले किसी की सच्ची तारीफ कीजिए, किसी का एफर्ट नोटिस कीजिए, किसी के स्माइल की तारीफ कीजिए, किसी की मेहनत को रिस्पेक्ट दीजिए। ये वर्ड्स जीरो कॉस्ट पर इन्फिनिट वैल्यू पैदा करते हैं। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, ऑनेस्ट अप्रिशिएशन से ही ग्रो होता है। डेल कार्नेगी यही तो कहते हैं, सच्ची सराहना किसी को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसे बड़ा बना देती है। और जब आप दूसरों को बड़ा बनाते हैं तो आप खुद ग्रेट बन जाते हैं। तो रेडी हो जाइए, आज से कंप्लेंट्स कम, कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा, क्रिटिसिज्म कम, अप्रिशिएशन ज्यादा, फेक प्रेजेस नहीं, रियल, ऑनेस्ट और दिल से निकली हुई सराहना। यही लाइफ में मैजिक लाती है, यही रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग बनाती है। चैप्टर 3, दूसरों में तीव्र इच्छा उत्पन्न करें। हर इंसान के अंदर कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ साबित करने की एक छुपी हुई आग होती है। बस फर्क इतना है कि कोई उस आग को पहचान लेता है और कोई अपनी पूरी जिंदगी उसे दबाकर रख देता है। डेल कार्नेगी हमें एक ऐसी छोटी सी ट्रिक देते हैं जो किसी के अंदर छुपी उस स्ट्रॉन्ग डिजायर को, उस हिडन वांट को बाहर निकाल देती है, और यहीं से असली इन्फ्लुएंस की शुरुआत होती है। सोचिए, आप किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए कहेंगे तो वो शायद टाल देगा, लेकिन अगर आप उसे ये महसूस करा दें कि पढ़ाई उसके सपनों को सच कर सकती है, वो बिना कहे लेट नाइट तक जाग कर पढ़ेगा। यही मैजिक है, किसी के अंदर से उसकी रियल इच्छा को जगाना। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसे इंपॉर्टेंस मिले, लेकिन कम ही लोग दूसरों की हिडन वांट्स को समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आप किसी फ्रेंड से चाहते हैं कि वो आपका कोई काम कर दे। आप उसे कहेंगे, प्लीज मेरी मदद कर दो। हो सकता है वो कर दे या मना कर दे, लेकिन अगर आप उसे यह महसूस करा दें कि यह काम उसके लिए भी कितना फायदेमंद है, तो वो बिना कहे दिल से करेगा। एक फेमस स्टोरी है, एक बार एक फार्मर को अपनी बगीचे की फेंसिंग रिपेयर करनी थी, लेकिन उसका बेटा कुछ और खेलना चाहता था। फार्मर ने डांटने की बजाय बेटे से कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम खुद ट्रैक्टर चला पाओगे। बस उस बच्चे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा थी ट्रैक्टर चलाने की। अगले ही मोमेंट वो रिपेयर में लग गया। उसी मोमेंट में बच्चा बॉस बन गया, ओनर बन गया, हेल्पर नहीं, क्योंकि उसके अंदर से जोश खुद बाहर निकला। जब आप किसी के अंदर से उसकी इच्छा को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप उसे फोर्स नहीं करते, आप उसे इंस्पायर करते हैं। फोर्स और इंस्पायर में बहुत फर्क होता है। फोर्स से काम निकलता है लेकिन दिल नहीं जुड़ता। इंस्पायर से काम भी होता है और रिलेशन भी स्ट्रांग होता है। सोचिए, ऑफिस में एक मैनेजर अपने स्टाफ से कहता है, कंपनी के लिए लेट नाइट रुकना पड़ेगा। स्टाफ खींचतान से रुकता है, बेमन से काम करता है। वहीं एक दूसरा मैनेजर कहता है, अगर इस प्रोजेक्ट को टाइम से पूरा कर लेंगे तो टीम को नेक्स्ट मंथ बोनस और अप्रिसिएशन मिलेगा। अब वही स्टाफ एनर्जी के साथ काम करता है, क्योंकि अब वो कंपनी के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा है। इंसान स्वार्थी नहीं होता, लेकिन हर इंसान अपनी वैल्यू जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि उसका बेनिफिट क्या है, उसका ड्रीम कहां फुलफिल होगा। और जो आदमी दूसरों को ये बेनिफिट फील करवा देता है, वो बिना अथॉरिटी के भी लीडर बन जाता है। देखिए, नेचर में ही यह रूल छुपा है, कोई भी बीज मिट्टी में यूं ही नहीं उगता। उसे सूरज चाहिए, पानी चाहिए, सही तापमान चाहिए, तभी उसकी छुपी ताकत बाहर आती है। वैसे ही इंसान को भी अप्रिसिएशन, मोटिवेशन और स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए, तभी वो ग्रो करता है। कभी कभी हम रिलेशनशिप्स में भी भूल जाते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। हम सिर्फ अपनी बातें रखते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन सामने वाले की वांट्स क्या हैं? क्या हम उसे सुनते हैं? क्या हम उसे फील कराते हैं कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट होगा? जब आप ये करना सीख जाते हैं, तभी आप रियल विनर बनते हैं। सच तो यह है कि आप किसी को कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे वो कारण दे सकते हैं जिससे वो खुद वो काम करना चाहे। यही तो रियल आर्ट है, इन्फ्लुएंस करने का बिना कोई फोर्स इस्तेमाल किए।
आप चाहे बॉस हों, टीचर हों, पेरेंट हों या फ्रेंड, ये प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। बच्चा, एम्प्लॉई या कोई भी इंसान तभी अपना 100% देगा जब वो अपनी कोशिश में अपना फायदा देखेगा। उसकी पर्सनल नीड, उसका ड्रीम आपके गोल से जुड़ जाएगा। यही विन विन है। तो सोचिए, आपके आसपास कौन लोग हैं जिनकी हिडन वांट्स आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे? कौन से लोग हैं जिन्हें आप डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, जबकि आप बस एक स्मॉल रीजन देकर उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं? आज से प्रैक्टिस करिए, किसी की हिडन इच्छा को रिकॉग्नाइज कीजिए, उसे रिस्पेक्ट दीजिए, उसे ग्रो करने दीजिए। फिर देखिए, आपके कहे बिना लोग वही करेंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपका काम नहीं कर रहे होंगे, वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे होंगे। यही है वो सीक्रेट जिससे ऑर्डिनरी टॉकर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लुएंसर बन जाता है। चैप्टर 4, मुस्कुराइए। आपने कभी सोचा है कि एक मुस्कान कितनी पावरफुल होती है? शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा कि एक स्माइल कितना बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकती है। लेकिन सच यही है कि कभी कभी कोई एक स्माइल ही किसी का पूरा दिन बना देती है। सोचिए, जब कोई अनजान इंसान रास्ते में आपको देखकर हल्की सी मुस्कान देता है तो मन अपने आप पॉजिटिव फील करता है। दिल कहता है, यार दुनिया अभी भी अच्छी है। यही वो हिडन मैजिक है जो हमें इंसान से इंसान जोड़ता है, बिना एक भी शब्द बोले। डेल कार्नेगी की ये बात सीधी दिल में उतरती है। जब आप स्माइल करते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं सुनता, वो आपके वाइब्स फील करता है। आप चाहे कुछ कहें या ना कहें, आपकी मुस्कान एक सिग्नल भेज देती है कि आप फ्रेंडली हैं, आप सेफ हैं, आप ट्रस्ट के लायक हैं। इमेजिन करिए एक बच्चा, वो जब किसी को देखता है तो बिना एजेंडा के, बिना किसी कंडीशन के पूरे दिल से मुस्कुराता है। बच्चे के पास कोई ईगो नहीं होती, कोई फेक फेस नहीं होता, उसकी स्माइल रियल होती है और इसीलिए वो सीधी दिल को छू जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इस स्माइल को फॉर्मेलिटीज में बदल देते हैं। हम मुस्कुराना भूल जाते हैं या फिर मुस्कान सिर्फ लिप्स पर रह जाती है, आईज में नहीं पहुंचती। कभी सोचा है, आपके आसपास वो लोग जिन्हें सब पसंद करते हैं, सब उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं, उनके अंदर क्या खास क्वालिटी होती है? लुक, टैलेंट, मनी? नहीं, सबसे पहली चीज होती है उनकी वार्मथ। और ये वार्मथ सबसे पहले दिखती है उनकी स्माइल में। एक जेन्युइन स्माइल दिलों में जगह बना लेती है और यही स्माइल आपको वो एज देती है जो कोई डिग्री या स्टेटस नहीं दे सकता। एक छोटी सी रियल स्टोरी। एक बार एक बड़ा स्टोर मैनेजर अपने स्टाफ से बहुत परेशान था। सेल्स कम हो रही थी। उसने नए ऑफर्स लाए, एड्स चलवाए, डिस्काउंट्स दिए, लेकिन कस्टमर्स फिर भी खुश नहीं थे। हाँ, फोर्स्ड मुस्कान जरूर खाली फॉर्मेलिटी बन जाती है और सामने वाला भी समझ जाता है कि यह बस एक मास्क है। जरा सोचिए, आप किसी स्टोर में जाते हैं, स्टाफ आपको इग्नोर करता है, कोई आई कांटेक्ट नहीं, कोई वार्मथ नहीं, आप कैसा फील करते हैं? वहीं आप किसी लोकल दुकान पर जाते हैं जहां ओनर खुद मुस्कुराकर पूछता है, भाई साहब कैसे हो? तो दिल कहता है यहीं से खरीदना है। यही स्माइल बिजनेस से लेकर रिलेशनशिप तक सब कुछ बदल सकती है। ये जो दुनिया है ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स है, कंपटीशन, स्ट्रेस, डाउट, सब कुछ है, लेकिन स्माइल एक ऐसी चीज है जो उस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ी देर के लिए सिंपल बना देती है। इमेजिन करिए, आप सुबह घर से निकले, रास्ते में किसी सिक्योरिटी गार्ड से मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग बोल दिया, उसका दिन बन गया, आपका भी मूड लाइट हो गया। ऑफिस पहुंचे, कॉलीग को देखकर स्माइल दी, रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ। चैप्टर 5, लोगों का नाम याद रखिए, उनके लिए सबसे प्यारा शब्द। कभी सोचा है कि कोई आपसे कहे, भाई साहब इधर आइए, और वही बात कोई आपको आपके नाम से पुकार कर कहे, अतेंद्र जी 1 मिनट, तो कैसा फील होता है? फर्क साफ है। नाम में एक पर्सनल टच होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक हिडन मैजिक होती है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। इंसान का नाम सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, वो उसकी आइडेंटिटी होती है, उसका प्राइड होता है, उसका सबसे प्यारा म्यूजिक होता है। और यही एक मैजिक टूल है जिससे कोई भी इंसान किसी के भी दिल में जगह बना सकता है। सोचिए, एक क्लासरूम में टीचर 40 बच्चों के बीच किसी बच्चे को उसके नाम से बुलाता है। उस बच्चे को लगता है, यस, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मुझे नोटिस किया गया है। यही फीलिंग उसे क्लासरूम से इमोशनल जोड़ देती है। वही बच्चा फिर उस टीचर की बातों को ज्यादा सीरियसली लेता है, रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसने उसे सिर्फ रोल नंबर नहीं समझा।
एक इंसान समझा। ये बहुत छोटा सा जेस्चर लगता है, लेकिन रियल लाइफ में यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। कॉर्पोरेट मीटिंग्स में बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजर्स अगर अपने एम्प्लॉयज का नाम भूल जाएं, तो एम्प्लॉयज भी काम को बस काम की तरह करते हैं। लेकिन वही बॉस जब किसी को नाम लेकर अप्रिशिएट करता है, वेल डन रमेश, तो वो एम्प्लॉई अपनी जान लगा देता है। रीजन? उसे लगता है कि वो भीड़ में गुम नहीं है, उसका नाम इंपॉर्टेंट है, उसकी आइडेंटिटी को वैल्यू मिली है। एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन न्यूयॉर्क के एक बड़े होटल में रुका था। उसे वहां का रिसेप्शनिस्ट इतना यादगार लगा कि जाते जाते उसने उसे अच्छा खासा टिप दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि रिसेप्शनिस्ट ने उसकी एंटायर स्टे के दौरान उसे सर या गेस्ट कहकर नहीं पुकारा, हर बार उसका नेम लिया। वो कहता था, गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, होप यू स्लेप्ट वेल। बस यही पर्सनल टच उस बिजनेस ट्रिप को स्पेशल बना गया। पैसा वही था, कमरा वही था, लेकिन एक्सपीरियंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गया सिर्फ नाम के कारण। असल में इंसान के अंदर एक इमोशनल हंगर होता है, रिकॉग्निशन का हंगर। हम सब चाहते हैं कि हमें कोई नोटिस करे, हमें कोई याद रखे। सोशल मीडिया पर लोग क्यों अपना नाम बार बार टैग करते हैं? क्यों कमेंट्स में अपना नाम हाईलाइट करवाना चाहते हैं? क्योंकि नाम सुनते ही इंसान को ओनरशिप फील होती है। आप इमेजिन कीजिए, आप किसी न्यू ग्रुप में हैं और कोई आपको आपके नाम से इंट्रोड्यूस करता है। उस मोमेंट में जो वार्मथ आती है वो अनमोल है। लेकिन आज की दुनिया में नाम याद रखना बहुत रेयर हो गया है। हम अपने फोन में हंड्रेड्स कॉन्टैक्ट्स सेव करके रख लेते हैं, लेकिन फेस टू फेस मिलते वक्त नाम भूल जाते हैं। रीजन? हम सुनते नहीं, बस फॉर्मेलिटीज निभाते हैं। डेल कार्नेगी ने इसे एक पावरफुल रिमाइंडर की तरह रखा। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं, आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, आप उसे यूनिकनेस दे रहे होते हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिस, जब भी आप किसी से मिलें, उसका नाम 2 बार दोहराएं। एग्जाम्पल, हाय प्रिया, नाइस टू मीट यू प्रिया। यह सिंपल टेक्निक दिमाग में नाम को फिक्स कर देती है, और जब अगली बार आप प्रिया को उसके नाम से पुकारेंगे तो वो स्माइल करेगी, क्योंकि वो फील करेगी कि उसे कोई याद रखता है। यही तो कनेक्शन की असली शुरुआत है। सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स ही नहीं, बिजनेस, सेल्स, पॉलिटिक्स, लीडरशिप, हर जगह नाम याद रखना एक सुपर पावर की तरह काम करता है। बड़े लीडर्स इस स्मॉल ट्रिक को इतनी खूबी से यूज करते हैं कि लोग उनसे इमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो जाते हैं। किसी को गिफ्ट देने से पहले उसके नाम को सही प्रोनाउंस करना सीख लो, वो गिफ्ट से ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। अब सोचिए, आपकी लाइफ में कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम आप भूल जाते हैं? कितनी बार आप किसी को भाई साहब, भाभी जी, सर, मैडम कहकर बात खत्म कर देते हैं? अगर आप आज से जस्ट ये स्मॉल हैबिट डाल लें, लोगों के नाम ध्यान से सुने, याद रखें और स्माइल के साथ यूज करें, तो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स में एक नई वार्मथ आ जाएगी। लोग आपके साथ बार बार बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप उन्हें भीड़ में गुम होने नहीं देते। हर इंसान की सबसे प्यारी आवाज वही होती है जब कोई उसे उसके नाम से बुलाए, रिस्पेक्टफुली, वार्मली और जेन्युइन फील के साथ। यही सिंपल सीक्रेट आपको भीड़ से अलग करता है। तो रेडी हैं आप? अगली बार किसी से मिलें, बस उसका नाम मत सुनिए, उसे दिल में रखिए। बिकॉज एक नाम ही है जो बिना पैसे खर्च किए किसी का दिल जीत सकता है, बार बार, हर बार। चैप्टर 6, अच्छे लिसनर बनिए, लोगों को अपने बारे में बताने दीजिए। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो घंटों घंटों तक अपनी बातें सुनाते रहते हैं, लेकिन अगर गौर से देखो तो ऐसे लोगों को सुनने वाला कोई नहीं होता। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा बोलते नहीं, वो बस आपको ध्यान से सुनते हैं, आपकी आंखों में देखकर, बिना घड़ी देखे, बिना मोबाइल पर नजर डाले। ऐसे लोगों से हम एक बार बात करते हैं और फिर बार बार उनके पास लौट कर जाते हैं। वजह साफ है, अच्छा लिसनर हर रिलेशनशिप की असली जड़ होता है। सोचिए, आपको कितनी बार किसी ने सीरियसली सुना है, बिना इंटरप्शन के, बिना सलाह दिए, बिना अपनी बात घुसेड़े? बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हम सब बिजी हैं, बिजी अपनी कहानियों में, बिजी अपनी तारीफों में, बिजी अपनी प्रॉब्लम बताने में। लेकिन जब कोई हमें दिल से सुनता है तो वो हमारे मन का वेट उठा लेता है। हम इंस्टेंट उस इंसान के लिए रिस्पेक्ट फील करते हैं। डेल कार्नेगी यही तो दिखाते हैं कि सुनना एक आर्ट है जो हर कोई सीख सकता है, अगर वो चाहे तो। कभी किसी फ्रेंड के साथ बैठकर नोटिस करना, जब तुम उसे अपनी कोई बात बताते हो तो वो कितनी देर में अपनी बात ले आता है। 1 मिनट, 2 मिनट, और तब कैसा लगता है? बात काट दी, इंटरेस्ट चला गया। अब वहीं वो फ्रेंड आपकी बातों को पूरा सुने,
छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे, बीच बीच में आई कांटेक्ट बनाए, तो आप खुद बार बार खुद और खुल जाते हो। वो एक लिसनर नहीं रह जाता, वो आपके मन का हीलर बन जाता है। एक रियल स्टोरी सुनिए। एक बार एक राइटर अपने रीडर से मिलने गया। रीडर ने राइटर से कहा, आपकी बुक्स ने मेरी जिंदगी बदल दी। राइटर बहुत एक्साइटेड था कि वो अपनी राइटिंग की बातें बताए, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं कहा, बस बैठा और उस रीडर को पूरी बात कहने दी। घंटा भर वो रीडर अपनी लाइफ स्टोरी सुनाता रहा, कैसे बुक्स ने उसे डार्कनेस से बाहर निकाला। राइटर बस मुस्कुराकर सुनता रहा, बीच बीच में हल्की सी एनकरेजमेंट देता रहा। बाद में वो रीडर चला गया, लेकिन जाते जाते वो इतना इमोशनल था कि उसने अपने फेवरेट राइटर को लाइफ टाइम रीडर बना दिया। राइटर ने क्या किया? कुछ नहीं, बस दिल से सुना। असल में लोग आपकी नॉलेज भूल सकते हैं, आपकी एडवाइसेस भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसे फील कराया। और एक अच्छा लिसनर बनने से बड़ा कोई फील गुड फैक्टर नहीं है। लोग बातों में अपनी खुशी, दुख, प्लान, ड्रीम्स सब कुछ छोड़ जाते हैं, और जब वो देख लेते हैं कि आपने वो सब बिना जज किए, बिना इंटरप्ट किए सुन लिया, तो आप उनके हार्ट में जगह बना लेते हैं। आजकल रिलेशनशिप्स इसलिए कमजोर हो रहे हैं क्योंकि लोग सुनना भूल गए हैं। कपल्स के बीच कम्युनिकेशन गैप इसलिए है क्योंकि दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे पर डालते रहते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। ऑफिस में बॉस सुनता नहीं, एम्प्लॉयज सुनते नहीं, इसलिए हर जगह ईगो क्लैश है। दुनिया में हजारों लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन जो सीक्रेट ज्यादा पावरफुल है वो है पब्लिक लिसनिंग। अच्छा लिसनर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। जब भी कोई बात कर रहा हो, अपनी आंखों में आई कांटेक्ट रखो, बीच में फोन मत चेक करो। जब तक जरूरी ना हो तब तक बीच में अपनी ओपिनियन मत डालो। बस सुनो, सिर हिलाओ, छोटे छोटे पॉजिटिव वर्ड्स बोलो। रियली? वाओ, देन व्हाट हैपेंड? यही छोटी छोटी बातें सामने वाले को बोलने का स्पेस देती हैं। एक बार आपने किसी को दिल से सुन लिया तो वो आपको भूल नहीं पाएगा। यही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। और ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये रिलेशनशिप की रियल फाउंडेशन है। इंसान को इंसान से जोड़ने वाला असली पुल यही लिसनिंग है। तो आज से अपने वर्ड्स कम करो और अपनी ईयर्स खोल दो। किसी दोस्त को कॉल करो, बस सुनो। घर में पेरेंट्स से बात करो, बस सुनो। ऑफिस में किसी जूनियर को सुनो। देखना, कुछ दिन में ही आपके चारों तरफ लोग खींचने लगेंगे, क्योंकि अच्छा लिसनर रेयर होता है और रेयर चीज की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। चैप्टर 7, बहस में न पड़ें। बहस, यह शब्द सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा दिखता है, कुछ के चेहरे पर जोश और कुछ के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है। हम सब ने कभी ना कभी घर में, ऑफिस में, दोस्तों में या सोशल मीडिया पर बहस जरूर की है। कोई टॉपिक छोटा हो या बड़ा, पॉलिटिक्स, रिलीजन, क्रिकेट या फैमिली मैटर्स, बहस हर जगह घुस आती है। और मजेदार बात यह है कि कोई भी बहस जीतता नहीं। हाँ, हार हर कोई जाता है, कोई ईगो से, कोई रिस्पेक्ट से, कोई रिलेशनशिप से। कहने को लोग बहस को डिस्कशन या डिबेट का नाम दे देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बहस कभी किसी को चेंज नहीं करती। कोई भी इंसान बहस के बाद यह नहीं कहता कि वाह तुम सही थे, मैं गलत था। इंस्टेड वो अंदर ही अंदर और जिद्दी बन जाता है। ईगो उसके दिल में एक दीवार खड़ी कर देती है। इमेजिन करो, आप अपने किसी फ्रेंड से बहस कर रहे हैं कि कौन सी मूवी बेस्ट है। आप फैक्ट्स पर फैक्ट्स रखते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और सामने वाला भी उतनी ही जान से उलझ जाता है। बहस के बाद रिजल्ट क्या निकलता है? दोनों के दिमाग में यही चलता है कि मैं सही हूं, ये गलत है। मतलब दोनों हार गए, कनेक्शन भी कमजोर, मूड भी खराब और टाइम भी वेस्ट। डेल कार्नेगी हमें याद दिलाते हैं कि इंसान के माइंड को फोर्स से नहीं, रिस्पेक्ट से बदला जा सकता है। अगर कोई आपको गलत लग रहा है तो बहस मत कीजिए, इंस्टेड उसे सुनिए। कभी कभी सामने वाला बस अपनी बात कहना चाहता है, वो चेंज होना नहीं चाहता। और अगर आप स्माइल के साथ सुन लें, बहस छोड़ दें, तो वो खुद सोचेगा कि आप कितने मैच्योर हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि साइलेंस वीकनेस है, लेकिन सच ये है कि साइलेंस में ताकत है। साइलेंस बहस की आग को बुझा देता है। कोई कितना भी गुस्सा करे, आप अगर काम रहो तो उसकी एनर्जी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल। एब्राहम लिंकन को भी बहस करना बहुत पसंद था, लेकिन एक डिबेट में उनकी कड़वी बातें इतनी बड़ी ट्रबल बन गईं कि सामने वाला दुश्मन बन गया। तभी लिंकन ने डिसाइड कर लिया कि वो कभी भी पब्लिक में बहस में नहीं पड़ेंगे। बाद में जब वो प्रेसिडेंट बने तो अपनी इस आदत की वजह से उन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी दोस्त बना लिया।
बहस छोड़कर रिस्पेक्टफुल साइलेंस ने उन्हें ग्रेट लीडर बना दिया। आज हम सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, कोई भी पोस्ट डालो, कमेंट बॉक्स में बहस शुरू। लोग अपने शब्दों से जख्मी हो जाते हैं बिना ये सोचे कि इससे क्या निकलेगा। कोई भी अपने सोच को कमेंट सेक्शन में बदलता नहीं, बस ईगो को फीड करता है। ऐसे में विन वही होता है जो बहस से दूर रह जाता है। बहस छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी बात नहीं रख सकते। बात रखो, लेकिन काम माइंडसेट से। सामने वाला सुने, इसके लिए जरूरी है कि आप उसे सुनने दो। कभी कभी एक "यू आर राइट" कह देना बड़े झगड़े को खत्म कर देता है। सामने वाला सेटिस्फाइड फील करता है कि उसकी बात मानी गई। फिर आप आराम से अपनी बात रख सकते हो बिना ईगो क्लैश के। कभी घर में पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ बहस में उलझ जाओ तो याद रखना कि जितनी देर आप अपनी बात साबित करने में लगाओगे, उतनी देर में रिलेशनशिप की एक ईंट गिर जाएगी। लेकिन अगर आप सुन लोगे, स्माइल कर दोगे, बात बदल दोगे, तो वो ईंट और स्ट्रांग हो जाएगी। बहस में हार या जीत नहीं, सिर्फ वक्त का नुकसान होता है, एनर्जी की बर्बादी होती है, और सबसे बड़ा नुकसान रिलेशनशिप की मिठास चला जाती है। एक स्माइल, एक काम, ओके यू माइट बी राइट, इतना कह देने से आप कुछ खोते नहीं, उल्टा रिस्पेक्ट बढ़ा लेते हो। लोग कहते हैं ये इंसान मैच्योर है, लड़ता नहीं, समझता है। यही क्वालिटी आपको अलग बनाती है। तो अगली बार कोई आपको डिबेट के मैदान में खींचे, खुद से कहो, नो आर्ग्यूइंग, लेट इट गो। जो सच है वो सच ही रहेगा, उसके लिए किसी को हराना जरूरी नहीं। और अगर आप दूसरों का माइंडसेट बदलना चाहते हो तो बहस से नहीं, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से बदलो। यही तरीका है हार जीत से ऊपर उठने का। यही तरीका है दिलों को जीतने का। यही तरीका है अपने वर्ड से नहीं, अपने साइलेंस से इन्फ्लुएंस करने का। चैप्टर 8, अगर आप गलत हैं तो तुरंत स्वीकार करें। गलती एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल थोड़ा डर जाता है। ईगो एकदम अलर्ट हो जाती है और जुबान पर सफाई देने का बहाना तैयार होने लगता है। हम इंसान हैं, गलती होना तय है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपनी गलती को खुलकर स्वीकार कर पाते हैं? ज्यादातर लोग खुद को सही साबित करने के लिए हर तरह की दलीलें दे देंगे, लेकिन हां, मुझसे गलती हुई है, ये 3 शब्द बोलने में जुबान भारी हो जाती है। इंसान के अंदर की ईगो यही तो कराती है। वो कहती है, अगर तुमने मान लिया कि तुम गलत हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारा मान घट जाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जब आप सच में अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो लोग आपकी कमजोरी नहीं देखते, वो आपकी ऑनेस्टी देखते हैं, आपकी करेज देखते हैं, और यहीं से रिस्पेक्ट बढ़ती है। सोचिए, एक बच्चा जब कोई चीज तोड़ देता है और वो मां को देखकर कहता है, मम्मी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, तो मम्मी गुस्सा तो होती है, लेकिन उसी पल उसका दिल पिघल जाता है। अब वही बच्चा अगर बहाने बनाए कि मेरा तो कुछ नहीं था, वो खुद गिर गया, तो मां का गुस्सा दुगना हो जाता है। मतलब सिंपल, गलती छुपाने से वेट बढ़ता है, एडमिट करने से वेट हल्का होता है। डेल कार्नेगी ने इसे इंसान की सबसे पावरफुल ट्रिक कहा, अपनी गलती खुद मान लेना। इससे पहले कि कोई दूसरा आपकी गलती को हाईलाइट करे और आपको कॉर्नर में खड़ा करे, आप खुद कह दो कि हां, मैं गलत था। सामने वाला कुछ कह ही नहीं पाएगा, उल्टा वो आपका सपोर्ट करने लगेगा। एक फेमस स्टोरी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। जब यंग थे तो उनमें एक बैड हैबिट थी, वो किसी भी आर्ग्यूमेंट में अपनी बात मनवाने के लिए ओवर स्मार्ट बातें बोल देते थे। एक बार उन्होंने किसी को बहुत हर्ट कर दिया। बाद में उन्होंने पब्लिक में अपनी गलती मानी, माफी मांगी, और वही लोग जो उनसे नाराज थे वो उनके बिगेस्ट सपोर्टर बन गए। बेंजामिन फ्रैंकलिन की यही क्वालिटी थी कि वो गलती एक्सेप्ट करके लोगों के दिल जीत लेते थे। अब सोचिए, अपने रिश्तों में हम कितनी बार अपनी ईगो के कारण सॉरी नहीं बोलते। कपल्स में लड़ाई होती है, दोनों को पता है गलती किसकी है, लेकिन कोई नहीं मानता। रिजल्ट, एक छोटी सी बहस हफ्तों तक रिलेशनशिप में दूरियां बना देती है। वहीं अगर कोई एक बस इतना कह दे, हां मुझसे ये गलती हुई, मुझे माफ कर दो, तो मामला वहीं सुलझ जाता है। ऑफिस में भी यही ट्रूथ है। कोई एम्प्लॉय गलती करता है, बॉस के आने से पहले वो अपनी गलती बता दे। बॉस पहले तो सरप्राइज होगा, लेकिन बाद में उसे उस एम्प्लॉय पर भरोसा और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि ये इंसान झूठ नहीं बोलेगा। यही तो कैरेक्टर बिल्डिंग है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि गलती एक्सेप्ट करने से इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन असल में ये दुनिया बोल्ड लोगों की रिस्पेक्ट करती है, जो अपनी गलती पर पर्दा नहीं डालते,
जो अपनी गलतियों से भागते नहीं बल्कि उनसे लर्न करते हैं, और यही लोग ग्रो करते हैं। मान लेना यानी हार मानना नहीं, मान लेना यानी स्ट्रांग होना। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप भी इंसान हो, और यही ह्यूमन टच आपके वर्ड्स को पावरफुल बना देता है। लोग आपको ट्रस्ट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप खुद को हीरो दिखाने के चक्कर में झूठ नहीं बोलोगे। तो अगली बार जब भी कोई गलती हो, उसे छुपाओ मत, उस पर बहाने मत बनाओ। डीप ब्रेथ लो, स्माइल करो और साफ कह दो, यस ये मुझसे हुआ है और मैं इसे सही करूंगा। देखना, सामने वाला भी आपका साथ देगा। आपकी गलती कभी भी आपका एंड नहीं होती, बल्कि आपकी ईमानदारी आपके लिए न्यू बिगिनिंग बन जाती है। यही वो स्मॉल सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्पेक्ट दिलाता है। तो रेडी हो जाइए, अगली बार गलती हो तो दिल से कह दीजिए, हाँ ये मेरी थी, और देखिए कैसे लोग आपको और ट्रस्ट करने लगते हैं। बिकॉज सच छुपाना आसान नहीं, एक्सेप्ट करना पावरफुल है। चैप्टर 9, दोस्ताना ढंग से शुरुआत करें। कभी किसी ने आपसे गुस्से में बात शुरू की हो, एकदम रूखे लहजे में, बिना मुस्कान के, बस कंप्लेंट या ऑर्डर से? कैसा लगता है? दिल वहीं बंद हो जाता है। सामने वाला चाहे सही क्यों ना हो, उसकी बात सुनने का मन ही नहीं करता। अब वही बात कोई प्यार से, दोस्ताना अंदाज में, रिस्पेक्टफुल स्माइल के साथ कह दे तो दिल कहता है चलो सुनते हैं, मान लेते हैं। यही वो फर्क है जो रिलेशनशिप बनाता है या बिगाड़ता है। शुरुआत कैसी है, बस इतना ही डिसाइड कर देता है कि कन्वर्सेशन का एंड क्या होगा। डेल कार्नेगी की यह सच्चाई जिंदगी भर काम आने वाली है। अगर आप किसी से भी बात की शुरुआत फ्रेंडली ढंग से करते हैं तो सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए नेचुरली रेडी हो जाता है। गुस्सा, ईगो, डाउट सब मेल्ट हो जाता है। और यही वो सीक्रेट है जो छोटी छोटी नोक-झोंक को बड़े रिश्तों में बदल देता है। कभी देखिए, जब दो बच्चे प्लेग्राउंड में पहली बार मिलते हैं, कोई फॉर्मल हेलो या कॉम्प्लेक्स टॉक्स नहीं, बस एक स्माइल, एक बॉल पास करना या बस यूं ही चल खेलते हैं और तुरंत दोस्ती शुरू। बच्चों में ईगो नहीं होती, फॉर्मेलिटीज नहीं होती, उनकी वार्मथ रियल होती है। लेकिन बड़े होते होते हम वही वार्मथ खो देते हैं। हम बात की शुरुआत फॉर्मल बनाते हैं या फिर डायरेक्ट टोकने से, ऑर्डर से या शिकायतों से शुरू कर देते हैं। सोचिए, आप ऑफिस में किसी कॉलीग से काम करवाना चाहते हैं। अगर आप सीधे कहें तुमसे तो हमेशा देर होती है, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा, ईगो ट्रिगर होगी और वो चाहे भी तो आपका काम दिल से नहीं करेगा। लेकिन आप वही बात दोस्ताना अंदाज में कहें, यार तुम तो वैसे भी कमाल कर देते हो, बस एक छोटा सा काम जल्दी हो जाए तो मजा आ जाए, तो सामने वाला बिना बोले आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर देगा, वो भी स्माइल के साथ। यही फ्रेंडलीनेस हर रिलेशनशिप में जादू की तरह काम करता है। कपल्स में बहस से बात शुरू करो तो लड़ाई पक्की, लेकिन उसी बात को प्यार से शुरू करो, हल्की सी स्माइल के साथ, तो बात वहीं खत्म। पेरेंट्स बच्चों को डांट कर कुछ सिखाते हैं तो बच्चे चुपचाप सुन तो लेते हैं पर सीखते नहीं। वही बात अगर थोड़ा प्यार से, दोस्ती के टोन में समझाई जाए तो बच्चे दिल से सुनते हैं, मानते हैं। एक रियल स्टोरी, एक बिजनेसमैन को अपने क्लाइंट से पेमेंट लेना था। क्लाइंट डिले करता जा रहा था। अगर वो सीधे गुस्से में बात करता तो रिलेशनशिप खत्म हो जाता। इंस्टेड उसने क्लाइंट को कॉल किया, वार्मली पूछा, सर कैसी चल रही है आपकी बिजनेस लाइफ, आई होप सब ठीक है। फिर हल्की हंसी में बोला, मुझे पता है आप बिजी रहते हैं, बस सोचा याद दिला दूं, मेरा पेमेंट पेंडिंग है। नो हरी, बस जब पॉसिबल हो तो देख लीजिए। क्लाइंट ने अगले ही दिन पेमेंट रिलीज कर दिया, क्योंकि उसने फ्रेंडली तरीके से बात की थी, ऑर्डर्स या धमकी से नहीं। असल में दोस्ताना शुरुआत सामने वाले को फील कराती है कि आप एनिमी नहीं, फ्रेंड हैं। और जब कोई आपको एनिमी नहीं समझता तो वो आपकी बात काटता नहीं, सुनता है, समझता है, रिस्पेक्ट करता है। यही तो कनेक्शन है। बिना दोस्ताना टोन के कोई इन्फ्लुएंस पॉसिबल ही नहीं है। कभी नोटिस कीजिए, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हमेशा फ्रेंडली हेलो क्यों बोलते हैं? एयरलाइंस की एयर होस्टेस मुस्कुराकर क्यों मिलती है? क्योंकि शुरुआत में वार्मथ ही तो लॉयल्टी का बीज बोती है। यही वार्मथ बिजनेस रिलेशनशिप्स में भी है, फैमिली में भी, दोस्ती में भी। तो अगली बार कोई टफ बात भी कहनी हो, शुरुआत फ्रेंडली रखिए। हल्की सी मुस्कान, एक कॉम्प्लीमेंट, थोड़ी सी तारीफ, बस इतना काफी है। सामने वाला आपके वर्ड्स पर नहीं, आपके टोन पर रिएक्ट करता है। टोन फ्रेंड वाली होगी तो वर्ड्स खुद स्वीट हो जाएंगे। रियल सक्सेस वही है जो लोगों के दिल जीत सके, और दिल बहस से नहीं, फ्रेंडलीनेस से जीते जाते हैं।
तो प्रैक्टिस करिए, बात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। शुरुआत छोटी सी स्माइल से कीजिए और देखिए सामने वाला कैसे आपके वर्ड्स को रिस्पेक्ट देता है, आपकी बातें सुनता है और कनेक्शन स्ट्रांग बनाता है। चैप्टर 10, दूसरों को इंस्पायर कीजिए कि वो अपनी गलतियों को खुशी से सुधारें। गलती को सही करना शायद हर इंसान चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता कि वो गलत है। इंसान की सबसे सेंसिटिव जगह ईगो होती है। कोई भी सीधे सीधे टोका जाए तो उसका माइंडसेट तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, भले आप कितना भी सही क्यों ना हो। यही वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग सामने वाले को चेंज करने की कोशिश तो करते हैं, पर उसे इंस्पायर करना भूल जाते हैं। फर्क यहीं से पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई अपनी गलती सुधार ले, तो आपको उसे फोर्स नहीं, कॉन्फिडेंस देना होगा। सोचिए, बचपन में जब टीचर सामने खड़े होकर सबके सामने हमारी कॉपी में रेड इंक से क्रॉस लगाते थे, कैसा फील होता था? शर्मिंदगी, डर, गुस्सा, बस ईगो हर्ट। रिजल्ट? कुछ बच्चे तो और डिमोटिवेट हो जाते थे। अब वही टीचर अगर साइड में बुलाकर कहता, देखो यहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, तो दिल से मेहनत दुगनी हो जाती। वजह? उसने गलती हाईलाइट नहीं की, उसने सही करने की उम्मीद दिखाई। यही तो असली लीडरशिप है। किसी की गलती पकड़ना आसान है, लेकिन उसे इस तरह पॉइंट आउट करना कि वो बुरा भी न लगे और उसमें सुधार की इच्छा भी जगे, यही रियल आर्ट है। डेल कार्नेगी इसी आर्ट को मास्टर करने की सलाह देते हैं। इंस्पायर करो, ऑर्डर मत दो। एक मैनेजर अगर स्टाफ की गलती पर चिल्लाएगा तो स्टाफ डर के मारे गलती छुपाएगा। वही मैनेजर अगर सेम मिस्टेक को एक स्माइल के साथ पॉइंट आउट करेगा और बोलेगा, मुझे पता है आप इसे इजी फिक्स कर लोगे, तो स्टाफ खुद अपनी गलती सही करेगा और नेक्स्ट टाइम बेहतर करेगा। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए। एक फेमस स्कल्प्टर अपने अप्रेंटिस के स्कल्पचर में बार बार एरर्स देखता था, लेकिन उसने कभी डायरेक्ट नहीं कहा कि तू गलत कर रहा है। इंस्टेड वो खुद चिजल उठाकर उस पीस को सही शेप देता और कहता, देखो अगर यहां थोड़ा सा यूं कर दो तो कितना परफेक्ट दिखेगा। अप्रेंटिस को कभी यह फील नहीं हुआ कि उसे डांटा जा रहा है। वो एक्साइटेड होता कि मास्टर ने उसे नई टेक्निक सिखाई। रिजल्ट? वो भी मास्टर बन गया। गलती सुधारने का मतलब सिर्फ करेक्शन नहीं होता, यह एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लर्निंग तभी पॉसिबल है जब इंसान गिल्ट और फियर से बाहर आए, जब उसे लगे कि गलती कोई क्राइम नहीं बल्कि नेक्स्ट स्टेप की सीढ़ी है। और यह फीलिंग दूसरों में तभी आती है जब आप उसे डांट कर नहीं, इनकरेज करके सही डायरेक्शन दिखाते हो। पेरेंट्स अगर बच्चों को बार बार डांट कर कहेंगे तूने फिर वही गलती की, तो बच्चा झूठ बोलने लगेगा या एक्सक्यूज बनाएगा। लेकिन वही पेरेंट्स अगर प्यार से कहें, तुम ट्राई तो कर ही रहे हो, ये छोटी सी गलती अगर ठीक कर लो तो और भी अच्छा होगा, तो बच्चा खुद प्राउड फील करेगा कि वो खुद को बेटर कर रहा है। यही पेरेंटिंग भी है, यही लीडरशिप भी। कभी सोचिए, कोई आपको बार बार कहे कि आप गलत हो तो कैसा लगेगा। अब वही बात कोई दोस्त आपको ऐसी कहे कि तू कर सकता है यार, बस ये छोटा सा पॉइंट देख लेना, तो दिल कहता है हाँ मैं कर सकता हूं। मतलब गलती वही, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका बदलते ही माइंडसेट बदल जाता है। असल में कोई भी इंसान गलती से परफेक्ट नहीं बनता, लेकिन सही तरीके से सही करने से वो परफेक्ट के करीब पहुंचता है। और उसे ये फील कराना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप बॉस हो, टीचर हो, पेरेंट हो या फ्रेंड। जो इंसान दूसरों को कॉन्फिडेंट फील करा दे कि वो अपनी मिस्टेक सुधार सकते हैं, वही असली इन्फ्लुएंसर होता है। तो अगली बार अगर आप किसी की गलती पकड़ो तो उसे हाईलाइट करने से पहले अपनी टोन देखो। हार्श वर्ड से ईगो हर्ट होती है, वार्म वर्ड से हार्ट ओपन होता है। सिंपल लाइन, मुझे पता है तुम इससे बेटर कर सकते हो, बस इतना कहना ही बहुत है। सामने वाला डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, उल्टा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा, क्योंकि उसे गिल्ट नहीं, प्राइड फील होगा। यही छोटी सी आर्ट आपको ऑर्डिनरी क्रिटिक से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बना देती है। जो दूसरों की गलतियां निकालते हैं वो टीचर कहलाते हैं, लेकिन जो दूसरों को अपनी गलती सुधारने का कॉन्फिडेंस देते हैं वो मेंटर बन जाते हैं। तो याद रखिए, पॉइंट आउट मत करो, लिफ्ट अप करो। गलती को बोझ मत बनाओ, चांस बना दो, और फिर देखना आप सामने वाले को बेटर वर्जन बनाने में सबसे बड़ा रीजन बन जाओगे। यही कनेक्शन की ताकत है, यही विनिंग एटीट्यूड। तो दोस्तों, डेल कार्नेगी की ये अनमोल सीखें हमें यही बताती हैं कि लोगों को जीतना मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा अपनापन, सच्चाई और रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने,
आपका साथ दें और आपके रिश्ते स्ट्रांग बने। तो आज से ही इन गोल्डन रूल्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर दिल को कुछ सीख मिली हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात दिल को छू गई, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, क्योंकि ऐसी ही पावरफुल बुक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप इन्फ्लुएंसिंग। धन्यवाद।